स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी व्रेन। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं हमारे चैनल पढ़ाई लिखाई पे चल रहा है उत्तर प्रदेश का स्पेशल जीके सीरीज, जिसमें हम जानते हैं प्रत्येक जिले को एक एक जिले को करके लेके चलते हैं। ठीक है, और उसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है, ऐसे सभी क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश रहती है हमारी। तो चलिए दोस्तों, आज का जिला लेते हैं। सबसे पहला आज का जिला कौन सा है? अमरोहा। सबसे पहला जिला कौन सा है? अमरोहा। तो आइए दोस्तों, पहले लोकेशन जान लेते हैं जिला अमरोहा की, कहाँ पे इसकी लोकेशन है। ठीक है, आइए। तो ये हमारा मुरादाबाद, इसके पास पड़ता है जिला अमरोहा। तो ये है हमारा जिला अमरोहा। आप जानिए, देखिए इसके अगल बगल कौन कौन से एरिया पड़ते हैं। तो देखिए मुरादाबाद पड़ता है, जिला बिजनौर पड़ता है, ठीक है, और ये इधर मेरठ पड़ता है, इधर हापुड़ पड़ता है, इधर बुलंदशहर पड़ता है। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एरिया में ये आता है जिला अमरोहा। तो आइए जानते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो परीक्षाओं में आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो जिला अमरोहा के बारे में जैसे कि चित्र में दिखाया गया, कुछ कारीगर हैं जो काम कर रहे हैं। इधर लकड़ी की ढोलक है और लकड़ी पे ही एक काम कर रहे हैं। तो अमरोहा फेमस है किस लिए? अमरोहा में ढोलक निर्माण का कार्य बहुत प्रचुर मात्रा में किया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा ढोलक बनाने का कार्य यहाँ पे किया जाता है। यहाँ आम की लकड़ी से ढोलक का निर्माण किया जाता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ आम की लकड़ी से किया जाता है, तो यानी आम की लकड़ी भी प्रचुर मात्रा में होती होगी यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम भी रखा गया अमरोहा। ठीक है, आमतौर पर ऐसा माना जाता है, ये फैक्ट्स में कहीं लिखा नहीं है। ठीक है, ऑफ द फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि अमरोहा यानी आम और रोहू के लिए फेमस है। रोहू मछली, ठीक है, आम और रोहू मछली के लिए फेमस है, तो इसलिए शायद इसका नाम अमरोहा रखा गया था। ये लोकल लैंग्वेज में वहाँ पे बोला जाता है। चलिए, यहाँ और क्या कह रहे हैं, यहाँ ढोलक, यहाँ की ढोलकें विश्व भर में मशहूर हैं। तो यहाँ की जो ढोलक हैं केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, केवल भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में फेमस है यहाँ की ढोलकें। चलिए, और भी कुछ पॉइंट जानते हैं। ज्योतिबा फूले नगर के नाम से भी जाना जाता था। इसका पहले नाम जो था क्या था? ज्योतिबा फूले नगर इसका नाम हुआ करता था। इसके पहले बात करते हैं, लकड़ी से ढोलक बनाने की कई इकाई, यानी इनको फैक्ट्री का दर्जा तो नहीं देंगे, ठीक है, छोटी मोटी लघु उद्योग टाइप की कई इंडस्ट्रीज यहाँ पे हैं। ठीक है, और कुछ जानते हैं इसके बारे में। मशहूर शायर जॉन एलिया, ठीक है, तो जॉन एलिया एक शायर थे, ठीक है, जो कि पाकिस्तान चले गए थे बाद में, बंटवारे की बात की बात है। तो ये भी मशहूर शायर जॉन एलिया का संबंध किस जिले से है? तो वो हो जाता है जिला अमरोहा से। चलिए दोस्तों, आप जानते हैं नेक्स्ट जिला औरैया। नेक्स्ट जिला कौन सा हमारा? औरैया। चलिए दोस्तों, पहले जानते हैं औरैया की लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है, तो औरैया पड़ता है, देखिए ये कानपुर देहात से लगा हुआ है, कन्नौज से लगा हुआ है, इटावा से लगा हुआ है इधर। ठीक है, तो ये है जिला आपका औरैया। ठीक, ये कौन सा जिला है? औरैया। लोकेशन हमने देख ली। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं औरैया के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। तो जैसे कि आपने देखा है यमुना नदी है, उन पर पुल बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है यमुना नदी, ठीक है, शहर से ना गुजरे, ठीक है, लेकिन जिला औरैया से होकर जरूर गुजरती है। चलिए, सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला, ठीक है, तो यानी कि औरैया जो है सर्वाधिक ग्रामीण, ठीक है, गाँवों की जो साक्षरता दर होती है वो वाला जिला कौन सा है? तो औरैया है। और ये एक फैक्ट और ध्यान रखिएगा, ये जानकारी जो भी हम आपको दे रहे हैं 2011 की जनगणना के आधार पर है। जब 2021 की जनगणना का डाटा आ जाएगा तो ये डाटा परिवर्तित भी हो सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल बात की जा रही है ग्रामीण और वो भी साक्षरता दर की बात की जा रही है। चलिए दोस्तों, प्लास्टिक सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दिबियापुर। किसको जाना जाता है? दिबियापुर, जो कहाँ पे है? तो यह है औरैया में। नेक्स्ट पॉइंट, देसी घी का प्रमुख उत्पादक। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देसी घी का प्रमुख उत्पादक निम्न में से कौन जिला है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? तो वो है आपका औरैया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, गैस आधारित विद्युत संयंत्र। ठीक है, तो गैस आधारित विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो आपका जिला औरैया में है। नेक्स्ट पॉइंट, आजमगढ़ के बारे में जानते हैं, जिला आजमगढ़। ठीक है, तो आजमगढ़ की पहले लोकेशन देख लेते हैं भाई, कहाँ पे है आजमगढ़। ठीक है, तो ये है हमारा आजमगढ़, ये है देखिए जिला आजमगढ़, ये हो जाता है ऐसे। ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर है इस टाइप की। तो ये है जिला आजमगढ़। इधर गोरखपुर है, ठीक है, संत कबीर नगर है, अंबेडकर नगर है, सुल्तानपुर तो शायद हाँ करता है इस पर, जौनपुर है, इधर वाराणसी शायद सीमा स्पर्श नहीं कर रहा है, इधर गाजीपुर कर रहा है। ठीक है, और ये इधर मऊ, ये करते हैं इससे सीमा स्पर्श। चलिए, अब जानते हैं आजमगढ़ के बारे में कुछ बातें। ठीक है, तो इसमें क्या है, सर्वाधिक फेमस जो है, मतलब कि यहाँ पे जो पूछा जाता है वो सर्वाधिक यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात में
ठीक है, यानी लिंगानुपात में कौन सा जिला अव्वल है, तो ये आजमगढ़ उसमें अव्वल तो नहीं आता, लेकिन हाँ दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बलरामपुर। नेक्स्ट जिला कौन सा है, तो जिला बलरामपुर की बात कर रहा है। तो आइए जिला बलरामपुर की लोकेशन पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कहाँ पे है जिला बलरामपुर, तो देखिए ये है आपका जिला बलरामपुर। ठीक है, ये है जिला बलरामपुर, इसके बगल में श्रावस्ती, गोंडा, सिद्धार्थनगर और नेपाल से भी ये सीमा साझा करता है। तो ये है लोकेशन बलरामपुर की। आइए अब जानते हैं बलरामपुर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ये मंदिर, यहाँ पे एक टेम्पल दिखाया गया आपको। ठीक है, तो ये किसका मंदिर है, देवी पाटन टेम्पल। कौन सा टेम्पल है, देवी पाटन टेम्पल है। तो काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि देवी पाटन मंदिर कहाँ पे है, तो ये बलरामपुर में है। नेक्स्ट पॉइंट, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में है। ठीक है, देवी पाटन मंदिर तो है लेकिन किस स्थान पे है, तो ये है आपका तुलसीपुर में। ठीक है, और ये मंदिर जो है देवी पाटन जी का, ठीक है, ये पाटेश्वरी देवी है जो कि दुर्गा माता का ही एक रूप है। ठीक है, तो उसके लिए फेमस है बलरामपुर जिला। नेक्स्ट पॉइंट, सोहेलवा वन्य जीव विहार। ठीक है, तो सोहेलवा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वन्य जीव विहार। ये पड़ता है आपके बलरामपुर में ही पड़ता है, गोंडा में भी पड़ता है और कहाँ पड़ता है, श्रावस्ती में। 3 जिलों में फैला हुआ है, विस्तार है इसका। ठीक, थारू जनजाति एवं संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाने वाला है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखिएगा, थारू जनजाति एवं संस्कृति संग्रहालय कहाँ पे है, कहाँ पर है, तो ये है आपका बलरामपुर में। ठीक है, और कहाँ पे लोकेशन है, इमिलिया कॉर्डर। ठीक है, कहाँ पे, इमिलिया कॉर्डर, निर्माणाधीन। ये पॉइंट ध्यान रखना क्या है, निर्माणाधीन है, अभी बना नहीं है, बनने वाला है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए अब चलते हैं जिला बाराबंकी के बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं। बाराबंकी के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, पहले जान लेते हैं बाराबंकी की लोकेशन। ठीक है, तो बाराबंकी कहाँ पड़ता है, तो भाई बाराबंकी पड़ता है लखनऊ के पास में है। ठीक है, तो ये है हमारी राजधानी लखनऊ और इसके बगल में है जिला बाराबंकी। ठीक है, ये कौन सा जिला है, जिला बाराबंकी। तो चलिए दोस्तों बाराबंकी के बारे में जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये देखिए कुछ चित्र दिखाए गए हैं, चित्र की मदद से आपको समझाने की कोशिश किया गया है। कुछ डिफरेंट व्यूज ऑफ सूफी संत हाजी वारिस अली शाह टॉम, यानी सूफी संत जो थे हाजी वारिस अली शाह, उनका मकबरा कहाँ पे है, तो वो है देवा शरीफ में। और देवा शरीफ कहाँ जगह पड़ती है, तो ये पड़ती है आपकी बाराबंकी में। तो देवा शरीफ जो है, ठीक है, उन्हीं का ये स्ट्रक्चर दिखाया गया, मकबरा दिखाया गया। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें, पॉली फाइबर जिसे पॉलिस्टर रेशा भी कहा जाता है, इसके लिए प्रसिद्ध कौन सा जगह है, तो ये है आपकी बाराबंकी। नेक्स्ट, देवा शरीफ हाजी वारिस अली शाह की मजार पर, ठीक है, या इनकी मजार कहाँ पे है, तो ये भी है बाराबंकी में। इनकी मजार पर एक मेला भी लगता है। ठीक है, तो वो कहाँ लगता है, बाराबंकी में लगता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, देवा शरीफ हाजी वारिस अली शाह। तो ये 2 शब्द आपको ध्यान रखने हैं बिल्कुल, देवा शरीफ और हाजी वारिस अली शाह, ये 2 फैक्ट बिल्कुल याद रखने हैं, भूलना नहीं है इनको आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉलिस्टर रेशे का कारखाना, ये शायद हम पहले ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा मेंथा, यानी मेंथा तेल होता है, उत्पादक जिला कौन सा है, तो ये हो जाता है आपका बाराबंकी। अब देखिए इसमें कंफ्यूजिंग फैक्ट्स क्या हो सकता है, तो कंफ्यूजिंग फैक्ट्स ये होता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला या उत्पादक जिला जो मेंथा का प्रोडक्शन करता है, उत्पादन करता है, तो वो तो हो गया बाराबंकी। ठीक है, लेकिन ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मेंथा जिले के कारखाना एक लगाया गया है तो कौन से जिले में लगाया गया है। ठीक है, आप सर्च करके बताइए। हमारे वीडियो में हमने आपको पहले बताया, तो कारखाना कहीं और लगा है लेकिन उत्पादन कहाँ होता है, बाराबंकी में होता है। ठीक है, चलिए कानपुर के पास का एक जिला है, सर्च करके बताइएगा। ठीक है, हिंट हमने आपको दे दिया। चलिए दोस्तों, इससे पहले ये अफीम उत्पादन में प्रथम था। ठीक है, कौन था, बाराबंकी। तो पहले अफीम उत्पादन में नंबर 1 हुआ करता था, कौन सा, बाराबंकी। चलिए फिलहाल मेंथा का उत्पादन कर रहा है फिलहाल। चलिए अब नेक्स्ट जिला है कौन सा, बदायूं। नेक्स्ट जिला कौन सा है, बदायूं। पहले लोकेशन देख लेते हैं जिला बदायूं की। तो आइए बदायूं जिला कहाँ पे पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका बरेली के पास में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बरेली के पास में। तो आइए देखते हैं, ये है आपका बरेली और ये है बदायूं। ठीक है, जस्ट मिल गया तुरंत, देखिए तो ये बरेली है और ये जिला पड़ता है आपका बदायूं। ये हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं इसको, तो ये है जिला बदायूं। बगल में शाहजहाँपुर है, बरेली है, रामपुर है, मुरादाबाद है, संभल है, अलीगढ़ है, कासगंज है। ठीक है, और फर्रुखाबाद भी है। तो ये जिला पड़ता है आपका बदायूं। आइए दोस्तों, अब लोकेशन देख ली हमने, अब बदायूं जिले के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं।
तो देखिए चित्र में कुछ दिखाया गया है, पोएट्स ऑफ बदायूं यानी बदायूं के कवि। तो ये हम जो डाटा लिए हैं, ये चित्र जो उठाए हैं, ठीक है, ये कौन सी है, badaयूं.nic.in, ये जो वेबसाइट होती है वहीं से उठाई, यानी सरकारी आंकड़ा ये दिखाया गया है आपको, ठीक है। तो राष्ट्रीय कवि उर्मिलेश शंकरधर, ठीक है, कौन है, उर्मिलेश शंकरधर, ठीक है, इनका नाम है, विद शकील बदायूं, तो ये है शकील बदायूं और ये है उर्मिलेश शंकरधर, ठीक है। तो ये दो कवि हैं वहाँ के फेमस। चलिए, तो शकील बदायूं के बारे में इन्होंने फिल्मों वगैरह में काफ़ी काम किया, तो शायद आप लोग जानते हो इनको। चलिए दोस्तों, तो पहले जानते हैं कुछ फैक्ट्स। बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो ये कराया था इल्तुतमिश ने। किसने कराया था, इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट पॉइंट, रुहेलखंड का मिनी कुंभ किसको कहा जाता है, तो काकोरा मेला को कहा जाता है, ककोरा मेला को कहा जाता है। और ये कहाँ लगता है, तो ये लगता है डिस्ट्रिक्ट बदायूं में। चलिए, बाबा फरीद के शिष्य निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान कहाँ है, तो जन्म स्थान कहाँ माना जाता है, तो बदायूं माना जाता है। तो यहाँ से दो फैक्ट क्लियर हो गए कि निजामुद्दीन औलिया जी का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है, नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन, बाबा फरीद के शिष्य कौन थे, तो ये थे निजामुद्दीन औलिया। 2 पार्ट यहाँ से क्लियर होते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं जिला बुलंदशहर के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। लोकेशन देख लेते हैं सबसे पहले चल के। जिला कौन सा था भाई, हमारा बुलंदशहर। तो ये है जिला बुलंदशहर, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है जिला बुलंदशहर। नोएडा के बगल में है, गौतम बुद्ध नगर के पास में है, अलीगढ़ के पास में है, ठीक है, संभल, अमरोहा, हापुड़, ठीक है, इनसे सीमाएं साझा करता है। आइए दोस्तों, अब चलते हैं हम जिले के बारे में जानते हैं, बुलंदशहर के बारे में। तो देखिए जैसे कि एक डैम बांध टाइप का कुछ दिख रहा है आपको, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या है। नरोरा डैम एंड ऊंचा गांव फोर्ट, 2 चीज़ें दिखाई गई हैं चित्र में। तो एक है नरोरा डैम, ठीक है, नरोरा जगह काफ़ी फेमस है। किसके लिए फेमस है अभी क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। और आप जानते हैं नरोरा में क्या है, ठीक है, क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। याद आ रही है कुछ, चलिए दोस्तों जानते हैं, ठीक है। ये क्या है, ऊंचा गांव फोर्ट, ये ऊंचा गांव फोर्ट का इमेज दिखाया गया आपको। चलिए, मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध कौन सी जगह है, सबसे ज़्यादा मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस कौन सी जगह है, तो वो है खुर्जा। और खुर्जा कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है बुलंदशहर में। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का एकमात्र इकलौता परमाणु संयंत्र यानी न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, कहाँ पे है, तो ये है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो कहाँ पे, नरोरा में। और ये जगह कहाँ पड़ती है, नरोरा, तो ये पड़ती है आपके बुलंदशहर में, ठीक। और कब स्थापित किया गया, तो 1991 में यहाँ पे लगाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, पाटरी क्लस्टर, ठीक है, क्लस्टर मतलब बहुत सारे जहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह एक साथ होती हैं तो उसको क्लस्टर कहा जाता है, ठीक है। तो पाटरी क्लस्टर्स का केंद्र कहाँ माना जाता है, तो ये माना जाता है खुर्जा को। खुर्जा ध्यान रखना है, खुर्जा शहर कहाँ पे है, तो बुलंदशहर में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय ग्लास एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो खुर्जा, ठीक है। ग्लास यानी कांच वगैरह की कुछ चीज़ें इंडस्ट्री हैं यहाँ पे, संस्थान लगाए गए हैं यहाँ पे, कहाँ पे, खुर्जा में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, जियाउद्दीन बर्नी का संबंध किस जिले से माना जाता है, तो माना जाता है बुलंदशहर से। कहाँ से माना जाता है, बुलंदशहर से। चलिए दोस्तों, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल, ठीक है, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है, तो ये माना जाता है नरोरा में, ठीक है। नेक्स्ट, मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान किस जिले का है, तो ये है बुलंदशहर का। एक पॉइंट आप ध्यान कर लीजिएगा, गंगा नहर यानी जहाँ पे भी कोई पावर प्लांट होगा, चाहे वो थर्मल हो, उष्मा वाला हो, चाहे वो न्यूक्लियर हो, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, वहाँ पे नहर, तालाब या पानी की व्यवस्था जरूर होगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट अच्छी खासी पड़ती है। तो आइए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कैसा लगा आपको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइए। चलिए देखते रहिए, तब तक हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी